हजारों सालों तक मिस्र की दीवारों पर बने अजीब से चिन्ह और दुनिया को समझ न आने वाली अजीब सी लैंग्वेज कभी दुनिया के लिए एक रहस्य थी। कोई न ही इन्हें पढ़ पाता था, न समझ पाता था और न ही इन पत्थरों पर लिखी कहानियों के पीछे के रहस्य को जानता था। तभी 1799 में एक वॉर के दौरान मिस्र के रोसेटा शहर में एक काला सा पत्थर मिलता है। पत्थर पर अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा था और कुछ सिंबल्स भी बने थे। उस समय तो इसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन 200 सालों बाद एक जिद्दी फ्रांसिस ट्रांसलेटर जैन फ्रांसवा सेपोलियो इन लैंग्वेज और चिन्हों का ताला तोड़ देता है। हेलो, मैं हूं हर्ष और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रोसेटा स्टोन की। कैसे सेपोलियो की पागलपन की हद और मेहनत ने उस पत्थर पर लिखी प्राचीन इजिप्शियन लैंग्वेज को सुलझाया और इतिहास को फिर से जिंदा किया। अपनी वीडियो के अंत तक मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि उस पत्थर पर आखिर लिखा क्या था। दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री, मिस्ट्री और लॉस्ट लैंग्वेजेस वाली वीडियोस पसंद है तो वीडियो पर अपना एक लाइक दे। लेट्स स्टार्ट। काला सा दिखने वाला ये पत्थर, जिसे हम रोसेटा स्टोन कहते हैं, एक ग्रेनोडाइराइट पत्थर की शिला है जिस पर 196 BCE में एक शाही फरमान 3 स्क्रिप्ट में उकेरा गया है। ऊपर इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स में, बीच में डेमोटिक में और नीचे एशियंट ग्रीक में। इस पत्थर की कहानी की शुरुआत होती है 1798 से। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना लेकर इजिप्ट पर पहुंच जाते हैं और अपने साथ बहुत सारे सैनिक, दर्जनों वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार और स्कॉलर्स भी ले जाते हैं। टारगेट था इजिप्ट को समझना, ना कि सिर्फ जीतना। वॉर चल ही रहा था कि 1799 में रोसेटा शहर के पास एक किला फोर्ट एस्टी जूलियन में मरम्मत का काम चल रहा था। कुछ मजदूर इसे दीवार में एज ए ब्रिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। तभी पैरी फ्रांसिस बुचर्ड इस काले से पत्थर को देख लेते हैं। इस पत्थर पर 3 अलग अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। बुचर्ड समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण पत्थर तो नहीं है। जिसके बाद फ्रेंच स्कॉलर्स इनकी ड्राइंग्स और कई कॉपीज बना लेते हैं। लेकिन कुछ ही सालों बाद वॉर का पलड़ा बदल जाता है और 1801 में ब्रिटिश फ्रेंच सेना पर हमला करके उन्हें हरा देते हैं और इस पत्थर सहित कई कलाकृति को अपने कब्जे में लेकर लंदन भेज देती है, जहाँ पर 1 साल बाद 1802 में इसे ब्रिटिश म्यूजियम में एंटायर वर्ल्ड के सामने शोकेस कर दिया जाता है। और अगर आज के टाइम पर आपको इसे देखना है तो आप लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के रूम 4 में जाकर इसे देख सकते हैं। जब आप लोग रोसेटा स्टोन को देखते हैं तो आपके मन में सवाल उठता है कि इस पत्थर के ऊपर आखिर लिखा क्या है। दोस्तों, रोसेटा स्टोन पर अजीब सी लैंग्वेज और सिंबल्स उसे अलग नहीं बनाते, बल्कि उस पर लिखा वो एक ही मैसेज जो 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है उसे यूनिक बनाता है। जब इस पत्थर पर लिखे मैसेज को डिकोड किया जाता है तो पता चलता है कि स्टोन के ऊपर एक राजकीय डिग्री है जो राजा पोलमी 5 का आदेश है। पत्थर पर सभी लाइनें लगभग 100 पंक्तियों में लिखी गई है, जिनमें 14 पंक्ति हेरोग्लिफ्स की है, 32 पंक्ति डेमोटिक में लिखी गई है और 54 पंक्तियां एशियंट ग्रीक भाषा में लिखी गई है। अब सवाल आता है कि इस पत्थर पर लिखी लैंग्वेज और सिंबल्स को कैसे डिकोड किया गया होगा। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ से हमारी वीडियो की असल शुरुआत होती है। दुनिया को केवल पता था कि स्टोन पर सिर्फ 3 लैंग्वेज लिखी है, ग्रीक, डेमोनिक और हेरोग्लिफ्स। तीनों स्क्रिप्ट्स में केवल ग्रीक को ही आसानी से पढ़ा जा सकता था। बाकी 2 लैंग्वेज इतनी कठिन थी जिनमें हेरोग्लिफ्स को पढ़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही था। ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसे बीते हजारों सालों में ना तो किसी ने देखा था और ना ही किसी ने पढ़ा था। स्कॉलर्स पत्थर पर लिखी लैंग्वेज को समझने के लिए ग्रीक टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यह पढ़ना आसान भी था। ग्रीक टेक्स्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखी थी, द डिग्री शैल बी रिटन बाय सीक्रेट। बस यही लाइन इसे ट्रांसलेट करने की मास्टर की बन जाती है। अब स्कॉलर्स को यह कंफर्म हो चुका था कि तीनों टेक्स्ट का मतलब एग्जैक्टली सेम ही है, सिर्फ स्क्रिप्ट अलग अलग है। यानी ग्रीक, डेमोनिक और हेरोग्लिफ्स मैच करो और डिकोड कर लो। यह ऐसे था जैसे किसी अननोन लैंग्वेज का गूगल ट्रांसलेट मिल जाए। स्कॉलर्स ग्रीक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद अपना अगला टारगेट बनाते हैं मिडिल स्क्रिप्ट डेमोटिक को। ये वो लिखावट थी जिसे इजिप्शियन लोग आम भाषा में इस्तेमाल करते थे, तेज, सिंपल और बहुत ही कॉम्पैक्ट। डेमोटिक को डिकोड करना काफी मुश्किल था, लेकिन ग्रीक की मदद से रिसर्चर्स कुछ की फेज पकड़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उन्हें ऐसे वर्ड्स मिले जो 2 स्क्रिप्ट में बार बार रिपीट हो रहे थे, जैसे डेट्स, टैक्सेस, टेम्पल्स, परेड्स, किंग का नाम। ग्रीक में जो सेंटेंस 10 वर्ड्स का था, डेमोटिक में वो सिर्फ 4 सिंबल्स में लिखा गया था, लेकिन मीनिंग सेम ही था। इससे स्कॉलर एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, डेमोनिक सिंबल इज इक्वल टू सिंबल्स प्लस साउंड प्लस शॉर्ट फॉर्म्स, और एक लिंग्विस्टिक मैप तैयार कर
कर लेते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी थी, डेमोनिक पढ़ भी लिया जाए तो भी हेरोग्लिफ्स को पढ़ना नामुमकिन था। पत्थर पर लिखी ये स्क्रिप्ट अब भी एक सीक्रेट पजल के रूप में दिखाई पड़ रही थी, मानो जैसे कोई एलियन लैंग्वेज लिखी गई हो। अब हमारी इस वीडियो में एक ऐसे स्कॉलर यानी विद्वान की एंट्री होती है जो हजारों साल पुरानी स्क्रिप्ट हेरोग्लिफ्स को भी ट्रांसलेट कर देता है और पूरे पत्थर की मिस्ट्री को सोल्व कर देता है। जेन फ्रैंकोइस चैंपोलियन। आप इनकी इंटेलिजेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 19 साल की उम्र में ही चैंपोलियन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री थे और 10 से ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ सकते थे। चैंपोलियन ने सालों तक इजिप्ट से लाई गई इंक्रिप्शन पेपर और रोसेटा स्टोन की कॉपीज पर रिसर्च की। उन्हें पता था कि अकेला रोसेटा स्टोन काफी नहीं होगा। उन्होंने अलग अलग स्मारकों से और भी अधिक नाम और शब्द जुटाए। हेरोग्लिफ्स, हेरोटिक और डेमोटिक स्क्रिप्ट के बीच आपसी मिलान की तालिकाएं भी बनाई जो सैकड़ों साइंस को कंपेयर करती थी और दिखाती थी कि हेरोग्लिफ्स में भी वही लिखा है जो अन्य दो स्क्रिप्ट्स में लिखा है। उनकी नोटबुक में आज भी आप लोग सभी कंपैरिजन और अटेम्प्ट्स को देख सकते हो। अपनी रिसर्च के दौरान जेन हर रोज डेमोटिक वर्ड्स को कोप्टिक में और कोप्टिक वर्ड्स को हेरोग्लिफ्स के साथ कंपेयर करते रहते थे। फिर अचानक एक दिन जेन को एक मास्टर क्लू मिला। उन्होंने गौर किया कि डेमोटिक में जिस तरह सिंबल जुड़े हुए दिखते हैं, हेरोग्लिफ सिंबल भी उसी तरह पैटर्न बनाते हैं, बस ये थोड़े ज्यादा स्टाइलिश रूप में लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि डेमोटिक हेरोग्लिफ्स का सिंप्लीफाइड और स्टाइलिश वर्जन है। यहीं से उन्होंने हेरोग्लिफ्स और स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया और लैंग्वेज का कोड क्रैक कर लिया। कहा जाता है कि जब जेन ने इसे समझा था तो वो अपने भाई के ऑफिस में भागते हुए गए थे और एक्साइटमेंट में अपना नोटबुक धरती पर ही गिराकर अपने भाई से कहते हैं, मैंने इसे पकड़ लिया है। और इतना कहते वो बेहोश होकर धरती पर गिर जाते हैं। इसके बाद 1824 में वो अपनी एक बुक प्रस्तुत करते हैं जिसमें पूरा हेरोग्लिफिक सिस्टम, सिग्नेचर्स की सूचियां और उनका अर्थ भी दिए गए हैं। आज इजिप्ट की दीवारों पर जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़ने लायक बनाने में काफी लोगों का योगदान है, लेकिन नाम सिर्फ एक ही शख्स का आता है, जेन फ्रांसिस्को चैंपोलियन। पत्थर पर लिखी तीनों स्क्रिप्ट्स में हेरोग्लिफ्स केवल एक ऐसा आर्ट था जिसमें पिक्चर्स, आइडियाज और साउंड तीनों शामिल थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कैसे रोसेटा स्टोन ने पूरी सिविलाइजेशन लैंग्वेज को अनलॉक किया। और अगर आप लोग ये जानने के लिए बैठे हुए हो कि उन 100 पंक्तियों में क्या लिखा था, तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अपने प्यारे से हाथों से लाइक दें। बाय।